अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हल्ला बोल का कार्यक्रम किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। बागपत में भी आज जनपद की 3 तहसीलों में धरना प्रदर्शन किया गया। बागपत के राष्ट्रवंदना चौक और खेकड़ा क्षेत्र में और बड़ौत कस्बे में शौकिंदर पहलवान के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने पकौड़े और जूता पॉलिश भी की। हमारे साथ में शौकिंदर पहलवान है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम किया और किस लिए किया गया। भाई साहब, आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन था। और ये एक चेतावनी है तानाशाही सरकार को, जो जाति और धर्म का जहर घोलकर सत्ता में आई थी, जिसने गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान और छोटे व्यापारी को ख़त्म करने का काम किया। और आज चाहे गरीब की हालत हो, चाहे मजदूर की हालत हो, चाहे किसान की हालत हो, चाहे नौजवान की हालत हो, चाहे छोटे व्यापारी की हालत हो, बहुत बुरी हालात है। और अगर रेशो काटोगे तो हर जिले में 3 से 4 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो हमारा भगवान कहा जाता है, सही में भगवान किसान, कल इन्होंने एक अध्यादेश लेकर आए हैं और किसान को भी उसके खेत में मजदूर बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। खेती को भी का भी निजीकरण करने जा रहे हैं। जहां पहले सरकारी संस्थाओं को बेच रहे थे उद्योगपतियों के हाथ में, आज खेत, जो हमारे खेत खलियान हैं, उन पर भी व्यापारियों की निगाह है और इस सरकार की निगाह है। ये हड़पना चाहते हैं हमारे खेतों को, हमारे किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं बचा, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी गई। आप छोटा व्यापारी बिल्कुल तबाह कर दिया गया, मजदूर बेहाल है और नौजवान पकोड़े तल रहा है। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। पकोड़ा तल रहे हैं नौजवान, ब्रुश पॉलिश कर रहे हैं नौजवान, तो क्या करें। तो हमने ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये चेताने की कोशिश करी इस तानाशाही सरकार को, अगर आपने ये गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और छोटे व्यापारी का शोषण बंद नहीं किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और 2022 तक इनको सांस नहीं लेने देंगे। 2022 में इनको ऐसा उखाड़ कर फेंकेंगे 40-50 साल ये देश की सत्ता में कभी हासिल नहीं कामयाब होंगे और 2022 में अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। किसान अध्यादेश को लेकर आपने किसानों से वार्ता की है, किसानों का इसमें क्या कहना है, किसान क्या चाहते हैं इसमें? किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। किसानों को इन्होंने 14 दिन के पेमेंट के लिए यहाँ से वोट लिया था, 14 दिन में पेमेंट देंगे, 14 महीने का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस साल का सत्र शुरू होने वाला है, पिछली साल का आज तक किसानों का गन्ना बकाया यूं का यूं ही बाकी है। ये ठग लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठ बोलते हैं। हम किसानों के हितैषी हैं, हम ये बिल इसलिए लेकर आए हैं। आप मुझे बताओ, अगर जब किसान का इस पे से नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा, तो किसान क्या करेगा। किसान बेचारा अपनी मेहनत करता था, 2-2 साल में उसको अपनी फसल का दाम मिलता है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, कहीं सरकारी मुलाजिम भर्ती हो जाए, चपरासी सिपाही भर्ती हो जाए। और आज इन्होंने वे सारी सरकारी संस्थाएं भी बेच दी, तो पढ़ा लिखा बच्चा भी क्या करेगा। और किसान के हाथ में तो कुछ है नहीं। आज किसान तो बहुत दुखी है। आप देखोगे पंजाब में, हरियाणा में कल से पूरे रोड जाम है, धरना प्रदर्शन है, लाठी बरसाई जा रही है किसानों पे। अगर किसानों के हित में ये अध्यादेश है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं फिर इसका? अब किस तरीके से आप इसका विरोध करेंगे? हमने बता दिया, अगर 2022 तक और 22 के बाद इतने इस सरकार की जन विरोधी जो नीति है, जो ये किसान को तबाह करना चाहते हैं, ये बिजनेस, छोटे व्यापारी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे नौजवानों से बूझ पॉलिश कराना चाहते हैं, पकोड़े तलवाना चाहते हैं, हम इनको उखाड़ के दम लेंगे और किसानों का, गरीब का, मजदूर का, नौजवान का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। ये थे हमारे साथ में शौकिंदर पहलवान जो अर्जुन अवार्डी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसान अध्यादेश वापस नहीं होता और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, समाजवादी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, चाहे उसके लिए उन्हें ईंट से ईंट ही क्यों ना बजाना पड़े। हैदर मलिक, JK 24/7 न्यूज़, बागपत।